हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 7 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को शुरू किया था थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो 3 थ्योरीज फॉर बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट वन इज द वर्नर थ्योरी, सेकेंड वन इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड थर्ड वन इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो आज हम लोग करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था वर्नर थ्योरीज फॉर बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, मतलब वर्नर थ्योरी के अनुसार, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंटर मेटल आयन एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसेस, 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंटर मेटल होती है वह 2 प्रकार की वैलेंसी शो करता, 2 प्रकार की लिंकेज शो करता। एक प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, वेरिएबल होती है और सेटिस्फाइड होता है नेगेटिव आयन द्वारा। तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होता है नेगेटिव आयन द्वारा। तो प्राइमरी वैलेंसी इज बेसिकली इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल। तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, वेरिएबल होती है और सेटिस्फाई होता है नेगेटिव आयन द्वारा। इनफैक्ट जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आयन विच सेटिस्फाई पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंटर मेटल। मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो इक्वल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, सेटिस्फाइड होती है नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल द्वारा। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है नॉन आयनाइजेबल होती है, फिक्स होती है और सेटिस्फाइड होता है नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल द्वारा। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर है किसके, तो सेंटर मेटल की। ऑब्वियसली प्राइमरी वैलेंसी आने की नेचर होता है इसलिए नॉन डायरेक्शन है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी ऑब्वियसली डायरेक्शन होती है। तो ये बताया था मैंने आपको, इस पर डिफरेंट एग्जाम्पल बताए थे। अगर किन्हीं का छूटा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 6 देख जाइए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंटर मेटल और लिगैंड के बीच में बॉन्ड एराइज होती है ड्यू टू डोनेशन ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लिगैंड के बीच में बॉन्ड बनती है ड्यू टू डोनेशन ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल। तो मेटल और लिगैंड के बीच में बॉन्ड बनता है ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल। मतलब जो लिगैंड होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है इन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल और फॉर्म करता कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंटर मेटल और लिगैंड के बीच में बॉन्ड बनती है कैसे, तो ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल। मतलब जो लिगैंड होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल और फॉर्म करता कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेसिकली लिगैंड डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को किसमें, तो इन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल। मतलब सेंटर मेटल के पास जो खाली ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इन ऑर्डर टू एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगैंड, ये जो लिगैंड लोन पे इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल को, तो ऑब्वियसली जो लिगैंड डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को इन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल, तो सेंटर मेटल के पास रिक्विसाइट नंबर में, मतलब अप्रोप्रिएट नंबर है, मतलब उचित संख्या में खाली ऑर्बिटल होना चाहिए जिसकी एनर्जी सेम। तो इन ऑर्डर टू एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगैंड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल,
ये जो लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करा इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एकोमोडेट करने के लिए सेंट्रल मेटल के पास उचित संख्या में खाली ऑर्बिटल होना चाहिए जिसकी एनर्जी सेम हो। तो टू फॉर्म सेम एनर्जी ऑर्बिटल, तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल को फॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म सेम एनर्जी ऑर्बिटल, तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल को फॉर्म करने के लिए सेंट्रल मेटल के, तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल को फॉर्म करने के लिए जो सेंट्रल मेटल का जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो हाइब्रिड हो जाता है। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि सारे किसी भी एटम में सारे ऑर्बिटल की एनर्जी तो सेम नहीं होती है। तो कह रहा है कि ऑर्डर टू एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगैंड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल, ये जो लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करा इनटू वैकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल, तो इस इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए सेंट्रल मेटल के नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड हो जाता है, तो टू फॉर्म सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल। तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल को बनाने के लिए इस सेंट्रल मेटल के नंबर ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिड हो जाते हैं। तो जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम होती है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या होती है सेंट्रल मेटल की, वो इक्वल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। जब तक एनर्जी सेम नहीं होगा सेंट्रल मेटल के सारे, बेसिक अगर सपोज दो लिगैंड लोन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करा, तो सेंट्रल मेटल के पास दो ऑर्बिटल चाहिए जिसकी एनर्जी सेम हो। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है तो सेंट्रल मेटल के पास 3 ऑर्बिटल ऐसी होनी चाहिए जिसकी एनर्जी सेम हो। अगर 4 लोन पे इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है तो सेंट्रल मेटल के पास 5 ऑर्बिटल ऐसी होनी चाहिए जिसकी एनर्जी सेम। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है तो सेंट्रल मेटल के पास 6 ऑर्बिटल ऐसी होनी चाहिए जिसकी एनर्जी सेम हो। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी एटम के पास सारे जो ऑर्बिटल्स है उसकी एनर्जी सेम तो होती नहीं है। तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल को फॉर्म करने के लिए ये सेंट्रल मेटल का जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है वो हाइब्रिड हो जाता। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, एक एटम के कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगी, ये इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड, या कि कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड, जितना इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगी तो सेंट्रल मेटल के 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगी तो सेंट्रल मेटल के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगी तो सेंट्रल मेटल के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिड होंगी। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड, या कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसको अपन थोड़ा लिख देते पहले। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, इन दिस थ्योरी, इस थ्योरी में, इन दिस थ्योरी बेसिक assumptions has been made that metal ligand bond ML मतलब मेटल लिगैंड बॉन्ड arise, metal ligand bond arise due to donation of pairs of electrons into vacant orbital of central metal, into vacant orbital of central metal या central atom कहिए। तो in this theory basic assumption has been assumed that in this theory basic assumptions is made that metal ligand bond arise due to donation of pair of electron into vacant orbital of central metal। ये थ्योरी कहता है कि सेंट्रल मेटल लिगैंड के बीच में बॉन्ड होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में बॉन्ड बनती है ड्यू टू डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में बॉन्ड कैसे बनती है? तो ड्यू टू डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल। ये थ्योरी कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में बॉन्ड कैसे बनती है? तो ड्यू टू donation of electron pair into vacant orbital of central metal. In this theory, basic assumption is made that metal ligand bond arise due to donation of electron pair into vacant orbital of central metal. In order to accommodate vacant orbital central metal and form coordinate bond, obviously and form करता है क्या? और form करता coordinate bond and form coordinate bond.
और ये फॉर्म करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इन ऑर्डर टू accommodate electron pair, central metal must have requisite मतलब appropriate, मतलब उचित संख्या में। central metal must have requisite मतलब appropriate मतलब उचित संख्या में। requisite number of vacant orbitals having similar energy, तो जो लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल, ये जो लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल, तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंटर मेटल को रखने के लिए सेंटर मेटल के पास उचित संख्या में खाली ऑर्बिटल होना चाहिए जिसकी एनर्जी सेम हो। तो ये करा इन ऑर्डर टू एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर मेटल मस्ट हैव रिक्विसाइट नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल हैविंग सिमिलर एनर्जी। तो टू फॉर्म सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल, अब जी एक एटम के पास सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी की तो होती नहीं है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन पेयर जो लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट कर रहा है, लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, उसे एकोमोडेट करने के लिए, उसे रखने के लिए सेंटर मेटल के पास वैसे ऑर्बिटल्स होनी चाहिए जिसकी एनर्जी सेम हो। तो टू फॉर्म सेम एनर्जी ऑर्बिटल, टू फॉर्म सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल, अब सिमिलर एनर्जी की ऑर्बिटल कैसे बनेगी? तो फॉर्म सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंटर मेटल, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल undergoes for hybridization, metal undergoes for hybridization। तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को फॉर्म करने के लिए, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को फॉर्म करने के लिए सेंटर मेटल के नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन में चला जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि सेंटर मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होनी है, तो अगर सेंटर मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होनी है तो सेंटर मेटल के पास 2 ऑर्बिटल ऐसी होनी चाहिए जिसकी एनर्जी सेम है। तो 2 सेम एनर्जी का ऑर्बिटल कैसे आएगा? तो सेंटर मेटल के 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाएगा और इंटरमिक्स करके 2 नई ऑर्बिटल बनाएगा जिसकी एनर्जी सेम हो जाएगी। यदि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट होनी है तो सेंटर मेटल के पास 3 ऑर्बिटल ऐसी होनी चाहिए जिसकी एनर्जी सेम हो। तो सेम एनर्जी की ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होगी? तो सेंटर मेटल के 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर के 3 नई ऑर्बिटल बनाएगा जिसकी एनर्जी सेम हो। यदि सेंटर मेटल को 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होनी है तो सेंटर मेटल के पास 4 ऑर्बिटल ऐसी होनी चाहिए जिसकी एनर्जी सेम हो। तो सेम एनर्जी की ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होगी? तो सेंटर मेटल का 4 ऑर्बिटल आपस में मिलकर के 4 नई ऑर्बिटल बना देगा। तो ये कह रहा है कि टू फॉर्म सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल अंडरगोज फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, इसलिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल इज इक्वल टू होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल सेंटर मेटल। तो जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल होती है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड, या ऐसे कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है, इन दिस थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इन दिस थ्योरी बेसिक एजम्पशंस हैज बीन मेड। करिए थ्योरी में बेसिक एजम्पशन ये माना गया है कि सेंटर मेटल और लिगैंड के बीच में बॉन्ड बनता है ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इनटू वैकेंट ऑर्बिटल सेंटर मेटल। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार सेंटर मेटल और लिगैंड के बीच में बॉन्ड बनती है ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इनटू वैकेंट ऑर्बिटल सेंटर मेटल। तो
और फॉर्म करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सेंट्रल मेटल के पास, सेंट्रल मेटल को अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है तो सेंट्रल मेटल के पास उचित संख्या में खाली ऑर्बिटल होना चाहिए जिसकी एनर्जी सेम हो। यदि सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एकोमोडेट करने के लिए सेंट्रल मेटल के पास उसी संख्या में खाली ऑर्बिटल होना चाहिए जिसकी एनर्जी सेम हो। तो सेम एनर्जी की ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होगी? टू फॉर्म सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल, तो सेम एनर्जी की ऑर्बिटल को फॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल अंडरगोज फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो सेम एनर्जी की ऑर्बिटल को फॉर्म करने के लिए सेंट्रल मेटल के नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल, जो सेंट्रल मेटल की नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी वो इक्वल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है तो सेंट्रल मेटल के 2 ऑर्बिटल को हाइब्रिड होना होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है तो सेंट्रल मेटल के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगी। अगर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रही है तो सेंट्रल मेटल के 4 ऑर्बिटल को हाइब्रिड होनी है। तो अगर सेंट्रल मेटल का 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहा तो कौन सा होगा? तो एक एस और एक पी, तो हाइब्रिड स्टेट हो जाएगी एसपी और उसका शेप हो जाएगा लीनियर। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है तो सेंट्रल मेटल के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे। तो कौन कौन सा होगा? तो एक एस और 2 पी, तो हाइब्रिड स्टेट हो जाएगी sp2 और शेप हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है तो सेंट्रल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है तो सेंट्रल मेटल के 4 ऑर्बिटल को हाइब्रिड होना होगा। तो कौन सी होंगी? तो ये एक s3p हो सकती है, तो हाइब्रिड स्टेट sp3 और वहां जो डोनेशन होगी टेट्राहेड्रली होगी। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट हो रही है और एक डी और एक एस और 2 पी हाइब्रिड होती है तो हाइब्रिड स्टेट dsp2 हो जाएगी और वहां पर डोनेशन स्क्वायर प्लेनर फॉर्म होगा, मतलब सिर्फ स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है तो सेंट्रल मेटल के 5 ऑर्बिटल को हाइब्रिड होना होगा। कौन सा? तो एक एस 2p, एक एस 3p और एक डी, तो हाइब्रिड स्टेट sp3d या dsp3 हो सकती है। कि जी sp3d और dsp3 में क्या अंतर होता है? तो sp3d और कहीं पर sp3d और dsp3 लिखा होता है। तो अगर sp3d अगर बाद में लिखा हुआ है तो इसे हम कहते हैं ऑटो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और डी अगर पहले लिखा हुआ है तो इसे कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। डी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एस मान लेते हैं कि 4 का, ये 4 का एस है, ये 4 का पी है और 4 का अगर डी हाइब्रिड हो, अगर मतलब 4th ऑर्बिट का एस, 4 ऑर्बिट का पी और 4th ऑर्बिट का अगर डी हो तो इसे यहाँ डी क्या है? तो ऑटो ऑर्बिटल का है, तो इसे ऑटो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि एस अगर 4 का है और पी अगर 4p का है लेकिन डी अगर 3d का है तो ये डी कहाँ का है? तो ये अंदर वाला है, 4 का नहीं है बल्कि अंदर वाला है, तो इसे हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो अगर डी आउटर ऑर्बिटल का होता है, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन जिसमें डी आउटर ऑर्बिटल का होता है, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन जिसमें डी आउटर ऑर्बिटल का होता है तो वो कहलाता है sp3d, मतलब वो कहलाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर डी अंदर वाला होता है तो वो कहलाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। उस तरह से अगर सेंट्रल मेटल को 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होनी है तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होनी है, अगर 6 तो कौन कौन सी होगी? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होनी है तो सेंट्रल मेटल के 6 ऑर्बिटल को हाइब्रिड होना होगा। तो कौन कौन से होगी? तो एक एस 3p और 2d, हाइब्रिड स्टेट sp3d2 या d2sp3। अगर d2sp3 हुआ तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और sp3d2, डी अगर बाद वाला है मतलब आउटर वाला डी आया तो कहलाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल कहें कि ये थ्योरी कहता है कि मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड क्यों बना? तो क्योंकि लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करा इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल। तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एकोमोडेट करने के लिए सेंट्रल मेटल के पास उचित संख्या में खाली ऑर्बिटल होना चाहिए जिसकी एनर्जी सेम है। तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल को फॉर्म करने के लिए सेंट्रल मेटल के नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड होते हैं। तो कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिड होगी? तो नंबर ऑफ हाइब्रिड और सेंट्रल मेटल दैट इज इक्वल टू क्या होती है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। तो ध्यान रखें, नोट मतलब ध्यान देना है कि इफ ns np nd orbital of central metal undergoes for hybridization कहलाता है कॉल्ड outer orbital complex।
तो इफ NS NP और ND, यहाँ पर D क्या है तो ऑर्डर का है। तो इफ NS NP ND ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल अंडरगोज फॉर हाइब्रिडाइजेशन कॉल्ड ऑटो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड इफ, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि 4s 4p एंड 4d, मतलब यहां पर d क्या है तो ऑर्डर का 4d ऑर्बिटल अंडरगोज फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे अगर d ऑर्डर ऑर्बिटल का हाइब्रिड होंगी, अगर d ऑर्डर ऑर्बिटल की हाइब्रिड होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे तो ऑर्डर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसी तरह से अगर इफ n -1d NS NP ऑर्बिटल्स undergoes for hybridization कॉल्ड कहलाता क्या है तो कहलाता है कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर 3d 4s 4p ऑर्बिटल्स undergoes for hybridization, करा कि यदि d अंदर वाला हो, s और p के अंदर वाला अगर d हुआ तो उसे हम कहेंगे यदि d का जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है वो अंदर वाला हुआ तो उसे कहा जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और यदि s और p का बाहर वाला d अगर हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाउ अब हम लोग एक कॉलम बनाते हैं जिसमें हाइब्रिड स्टेट, तो एक कॉलम में हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरे कॉलम लिखते हैं हाइब्रिड स्टेट या कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरे कॉलम लिखते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरे कॉलम लिखते हैं हाइब्रिड स्टेट, और चौथे कॉलम लिखते हैं शेप एंड बॉन्ड एंगल, तो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है तो सेंटर मेटल के 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे। तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो इसमें से अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को एकोमोडेट करने के लिए सेंटर मेटल के 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे। तो कौन कौन सी हाइब्रिड होगी, तो एक एस और एक पी, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी एसपी, और इसका शेप क्या होगा तो लीनियर। मतलब कहने का ये हुआ कि सेंटर मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से डोनेट होगी, लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर से डोनेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर से डोनेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर से डोनेट करेगा। तो ऑब्वियसली ये शेप कैसे होगी, यहाँ शेप कैसे होगी, तो ये लीनियर शेप होगी। ये शेप कैसे होगी तो लीनियर होगी, ये लीनियर होगी। और बॉन्ड एंगल कितनी होगी तो 180 डिग्री, जो हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े हैं सेम टू सेम है। उसी तरह से अगर सेंटर मेटल को अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, तो सेंटर मेटल के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे। कौन कौन सा, तो एक एस और 2 पी, मतलब हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी तो sp2। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी तो ट्रायंगुलर प्लेन, मतलब ये सेंटर मेटल है, एक लिगेंड इधर से डोनेट करेगा, एक लिगेंड इधर से डोनेट करेगा और एक लिगेंड इधर से डोनेट करेगा। तो ये शेप कैसे होगी, तो इसे हम कह देंगे ट्रायंगुलर प्लेनर शेप। ये क्या है तो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है। ये क्या है तो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है। और ये एंगल कितनी हो जाएंगे तो ये 120 डिग्री, ये एंगल कितनी हो जाएगी तो ये 120 120 120, ये 120, ये भी 120, ये भी 120। उसी तरह से यदि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है,
मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 ऑर्बिटल हाफ ब्रीड होंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है तो 4 ऑर्बिटल हाफ ब्रीड होंगी, 4 ऑर्बिटल हाफ ब्रीड होंगी। तो अगर 4 ऑर्बिटल हाफ ब्रीड हो रही है तो कौन कौन सी होगी? तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है। पहला कि सेंटर मेटल का एक एस और 3 पी हाफ स्टेट sp3 हो जाए। तो यदि हाफ स्टेट sp3 हुई तो यहां पर जो शेप हो जाती है टेट्राहेड्रल, मतलब सेंटर मेटल ये है, एक इलेक्ट्रॉन पे इधर से डोनेट होगी, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, मतलब ये शेप क्या हो जाती है? टेट्राहेड्रल। ये शेप कैसी होगी? तो टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल शेप होगी। और जो एंगल हो जाएंगे, ये जो एंगल हो जाएंगे 109 डिग्री 28 मिनट, ये जो एंगल हो जाएंगे 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। उसी तरह से यदि सेंटर मेटल के, उस तरह से अगर सेंटर मेटल के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, यदि सेंटर मेटल को 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है तो सेंटर मेटल के 4 ऑर्बिटल को हाफ ब्रीड होना होगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक डी हो और एक एस और 2 पी हो, मतलब हाफ स्टेट DsP2। तो हाफ स्टेट अगर DsP2 हुई, किसी शेप कैसी हो जाती है, मतलब यहाँ डोनेशन कैसी होती है? सेंटर मेटल है, स्क्वायर प्लेनर हो जाती है दिस वन, इस तरह से ये स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन पे इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ये स्क्वायर प्लेनर शेप हो गई। तो ये एंगल कितनी? ये कहलाता है स्क्वायर प्लेनर शेप। ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर शेप, स्क्वायर प्लेनर शेप। और एंगल कितनी हो जाएंगी? तो सारा 90 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब ये कितनी एंगल होगी? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो ध्यान रखना है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो सेंटर मेटल के 2 ऑर्बिटल हाफ ब्रीड होंगे, मतलब हाफ स्टेट sp और शेप लीनियर हो जाएंगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगी तो हाफ स्टेट sp2 और शेप और बॉन्ड एंगल हो जाएंगी ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो नंबर ऑफ हाफ ऑर्बिटल कितनी? तो 4 हो जाएगी। तो हाफ स्टेट क्या? तो sp3। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यदि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यदि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है तो सेंटर मेटल के 2 ऑर्बिटल को हाफ ब्रीड होना होगा। तो सेंटर मेटल के 2 ऑर्बिटल अगर हाफ ब्रीड होना है तो कौन कौन सी होगी? तो एक एस और एक पी। तो हाफ स्टेट क्या होगी? तो sp। शेप कैसे होगी? तो लीनियर, बता ऐसा शेप हो जाएगा। ये सेंटर मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन पे इधर से डोनेट होगी, एक इधर से डोनेट होगी, लीनियर से। उसी तरह से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट होनी है तो कैसे डोनेट? ये सेंटर मेटल एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो ये शेप कैसी होगी? तो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है ना। ये ऐसा शेप है जो इसको अगर मिलाइएगा तो ट्रायंगल बन गया, और ऐसा शेप जो दीवार में जाकर चिपक जाए तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर शेप हो गई। उसी तरह से अगर सेंटर मेटल के 4 ऑर्बिटल हाफ ब्रीड हो रही है तो एक एस और 3 पी, तो हाफ स्टेट क्या हो जाएगी? अगर सेंटर मेटल का एक एस और 3 पी तो हाफ स्टेट क्या? तो sp3 और शेप टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 190 28 मिनट। उसी तरह से यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब सेंटर मेटल के 4 ऑर्बिटल हाफ ब्रीड होंगे, और अगर वो होते हैं कि डी, एक एस और एक पी, तो हाफ स्टेट क्या? तो DsP2। इसकी शेप कैसे हो जाएगी? तो स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पर जो डी होती है वो dx² होती है, जो डी होती है ये dx² होता है। ठीक है, दिस वन, ये ठीक है। उसी तरह से यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हुई, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुई सेंटर मेटल को, तो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हुई मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुए सेंटर मेटल को, तो सेंटर मेटल के 5 ऑर्बिटल हाफ ब्रीड होंगे। तो कौन कौन सी हो सकती है? तो एक एस, 3 पी और एक डी। अगर डी आउटर ऑर्बिटल का रहा तो ये कहलाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या एक डी, एक एस और 3 पी, ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और अगर डी इनर वाला हुआ तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसकी शेप कैसे हो जाती है? तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल। इसकी शेप कैसे हो जाती है? तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल, इस तरह से ये है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे इधर से डोनेट होगी, एक इधर से डोनेट होगी, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इस तरह से ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ये ट्रायंगल के ऊपर एक पिरामिड, एक नीचे, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। शॉर्ट में क्या कहते हैं? तो TBP। और बॉन्ड एंगल कितनी हो जाती है? तो ये प्लेन में 120 डिग्री और ये 90 डिग्री, मतलब 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। उसी तरह से यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रही
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रही मतलब सेंट्रल मेटल के 6 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 थी तो सेंट्रल मेटल के 6 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे। तो कौन कौन सा? तो एक S 3 P और 2 D। अगर D आउटर का है तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, और D अगर इनर का है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसकी शेप क्या हो जाएंगे, है ना, ये इसकी शेप क्या हो जाएंगी? तो स्क्वायर बायपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। इसकी शेप क्या हो जाएंगी? स्क्वायर बायपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। ये सेंट्रल मेटल है, एक इधर से डोनेट होंगी, एक इधर से डोनेट होंगी, एक इधर से डोनेट होंगी, एक इधर से डोनेट होगी, और एक ऊपर से एक नीचे से। तो इसका शेप क्या होगी? तो स्क्वायर बायपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। ये क्या है? तो इसका कहते हैं स्क्वायर बायपिरामिडल, स्क्वायर बायपिरामिडल, और इसी कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कितनी हो जाएगी? तो 90 डिग्री। तो यदि कहने का मतलब ये हुआ कि यदि सेंट्रल मेटल के यदि सेंट्रल मेटल के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुए, अगर सेंट्रल मेटल के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुए तो हाइब्रिड स्टेट sp3d या dsp2। यदि सेंट्रल मेटल को 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुआ, यदि सेंट्रल मेटल को 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुआ तो कैसे डोनेट होगा? इस तरह से, ये हो गया ट्राइगोनल, इस तरह से। ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल है। ये आपका हो गया इधर, ये एक ट्रायंगल बन गया। एक इसको आप इससे मिला दिए, इसको आप इससे मिला दिए, इसको आप इससे मिला दिए, तो ट्रायंगल के नीचे एक पिरामिड, इस तरह से इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, इसको आप इससे मिला दीजिए, इसको ये मिला दीजिए, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये वाली शेप है। इस शेप को कहते हैं ट्राइगोनल। ये ट्रायंगल बन गया, और इसको आप इससे मिला देंगे तो ट्रायंगल के ऊपर एक पिरामिड के नीचे। तो एंगल कितनी होगी? तो ये टोटल 360 डिग्री है। तो 120 120 120, ये एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये हो गया क्या? तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल। उसी तरह से अगर सेंट्रल मेटल के 6 ऑर्बिटल अगर हाइब्रिड हो रहे तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी? तो sp3d2, और शेप क्या हो जाएगा? तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बायपिरामिडल। इस तरह से ये शेप है। ये स्क्वायर बन गया, इसको आप इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए, तो स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड, एक नीचे पिरामिड। तो स्क्वायर बायपिरामिडल या इसे को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, कि यदि तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ये सारा, कि यदि सेंट्रल मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है तो सेंट्रल मेटल के 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे। कौन? तो एक s और एक p, हाइब्रिड स्टेट sp, शेप लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3, हाइब्रिड स्टेट sp2, शेप ट्रायंगुलर प्लेनर। यदि सेंट्रल मेटल को 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितना? तो 4, हाइब्रिड स्टेट क्या? तो sp3 या sp2। अगर sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल, dsp2 हुआ तो स्क्वायर प्लेनर हो गया। उसी तरह से अगर हाइब्रिड 5 कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हुई मतलब 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड होगी, तो हाइब्रिड स्टेट क्या? तो sp3d। तो ये क्या हो जाएगा? तो शेप ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये क्या है? तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल। इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये शेप क्या है? तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, शॉर्ट में से लिखते हैं TBP, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, है ना। यहां पर जो D होती है वो dz स्क्वायर वाली होती है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से यहां पर अगर सेंट्रल मेटल का 6 ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ था, हाइब्रिड स्टेट क्या? तो sp3d2 या d2 sp3। अगर d2 d आउटर का रहेगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स d अंदर। यहाँ जो d होती है यहाँ, या यहाँ d होती है, यहाँ जो d होती है dz स्क्वायर, यहाँ जो d होता है dx स्क्वायर बाई स्क्वायर और dz स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जस्ट लाइक केमिकल बॉन्डिंग जैसा है। नाउ फाइंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। करें सारे कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल की हाइब्रिड स्टेट बताइए। तो ध्यान रखें, इस तरह के प्रॉब्लम को करने के लिए आपको 2 चीजें ध्यान रखनी होगी। पहला, बिग फील्ड लिगैंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। आप लोगों को मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड। एक बिग फील्ड लिगैंड होती है, जैसे हेलोजन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2O, ये सब क्या है? बिग फील्ड लिगैंड।
दूसरा मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपको याद रखना है Cn माइनस और CO क्या है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता, तो सेंटर मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर कर देता है। और एक होता मिड फील्ड लिगेंड, जैसे NH3 है। NH3 क्या होता, तो मिड फील्ड लिगेंड होता है, मतलब सम कॉम्प्लेक्सेस में फोर्सली पेयर करता है और कुछ कॉम्प्लेक्सेस में फोर्सली पेयर नहीं करता, तो मिड फील्ड लिगेंड कहलाता। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में याद रखेंगे Cn माइनस और CO। बिग फील्ड लिगेंड जैसे हैलोजन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2O, ये सब क्या है, तो बिग फील्ड लिगेंड है। जबकि NH3 वगैरह क्या, तो मिड फील्ड लिगेंड है। सम कॉम्प्लेक्सेस में वो बिग फील्ड की तरह और सम कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। तो किस किस कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तभी तत्काल ध्यान रखें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और बिग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में Cn माइनस और CO, बाकी सब बिग फील्ड है। NH3 मिड फील्ड लिगेंड है, मतलब मिड फील्ड करने का मतलब इन सम कॉम्प्लेक्सेस NH3 बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड इन सम कॉम्प्लेक्सेस इट बिहेव एज ए बिग फील्ड लिगेंड। उसी तरह से दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज की। 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया था स्कैडियम से जिंक क्या कहलाती, तो 3D सीरीज एलिमेंट स्कैडियम टू जिंक। तो जैसे स्कैडियम की एटॉमिक नंबर 21 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। मतलब इसको अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन। आर्गन लिखने का मतलब जैसे स्कैडियम की एटॉमिक नंबर 21 होती है ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। तो इतना जगह पर क्या लिख दिया जाता, तो आर्गन। ये क्या होगी, तो आर्गन होगी। और ये आपका क्या हो गया, तो ये 4s2 3d1। अब देखिए ये स्कैडियम होगी। अब टाइटेनियम की एटॉमिक नंबर 22, तो बिल्कुल सेम टू सेम यही होगा, मतलब आर्गन 4s2, यहां पर सिंपली क्या हो जाएगी, तो 3d2 हो जाएगी। वेनेडियम की एटॉमिक नंबर कितनी, तो 23 है, तो बिल्कुल इसी तरह से आप लिखते जाएंगे, तो ये होगी आर्गन 4s2 सब में रहेगा और ये 3d क्या हो जाती है, तो 3 हो जाती है ना। 23 ऑब्वियसली क्रोमियम एक्सेप्शनल होता है जी। ये क्या, तो एक्सेप्शनल होता है, ये एक्सेप्शनल होता है। उसी तरह से मैग्नीज की एटॉमिक नंबर कितनी, तो 25, तो ये क्या होगा, तो आर्गन 4s2 3d5 हो जाएगा। ऑब्वियसली मैग्नीज की 25, ये आयरन की 26 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आर्गन 4s2 3d6 हो जाएगा। मतलब जरा देखिए यहाँ पर 21 है तो 3d1 आया है, मतलब ये आर्गन 4s2 तो होता ही है, ये 3d1 आ गया है। यहाँ टाइटेनियम 22 है तो आर्गन 4s2 तो होता ही है, ये 3d2 हो जाता। वेनेडियम 23 है तो आर्गन 4s2 तो होता ही है, यहाँ 3d3 आ गया है। क्रोमियम एक्सेप्शन होता है, आर्गन 4s1 3d5 होता है, आपको मैंने बताया था बेसिक क्लासेस में। ये 25 है तो आर्गन 4s2 होता है 3d5। आयरन का 26 है तो आर्गन 4s2 होता है 3d6। ऑब्वियसली कोबाल्ट का 27 होता है तो आर्गन 4s2 3d7 हो जाएगा। यहाँ 27 है, यहाँ 7 है तो 3d7 हो जाएगा। ऑब्वियसली निकेल का 28 है तो ये आर्गन 4s2 3d8 हो जाएगा आपका। ऑब्वियसली कॉपर एक्सेप्शनल होता है ना, 4s1 3d10 हो जाता है वो, और जिंक का 4s2 3d10 होता है। तो स्कैडियम टू जिंक यहाँ 21 है तो 3d1 आया है, 22 है तो 3d2 आया, 23 है तो 3d3 आया है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखनी है। नाउ तो यहां पर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कहा जाता है सेंटर मेटल का, तो है K2। अब K2NiCl4 लिखिए या NiCl4-2 लीजिए। अब बेसिक K2Ni तो ए में आपका लिखा K2NiCl4, और ऑब्वियसली तो अगर इसे आप आयोनाइज कराएंगे एक्वा सोल्यूशन में डाल दे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये कहलाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। अगर इसे एक्वा सोल्यूशन में डाल दें तो ये 2K+ अलग हो आएगा और NiCl4-2। तो ऑब्वियसली इतना लिखा रहे या ये लिखा रहे या ऐसे भी लिखा रहता है कि NiCl2 है, इसको हमने रिएक्शन कराया 2KCl से, तो ये दे दिया K2, ये दे दिया क्या, तो K2NiCl4। तो यहां पर सेंटीमीटर का क्या होगा, हाइब्रिड स्टेट। तो किस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखें, तो यहां पर हमें क्या पूछा जा रहा है, तो सेंटर मेटल का मतलब यहां पर NiCl4 कॉम्प्लेक्स लिख देते, NiCl4-2 है।
तो जब भी हाइब्रिड स्टेट निकालने के लिए कहा जाए तो सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए। ये क्लोरीन 1 क्लोरीन के ऊपर -1 तो 4 के ऊपर कुल -2 लाने के लिए यहाँ निकेल के ऊपर कितनी देनी होगी तो +2। तो NaCl4 -2 में निकेल किस फॉर्म का तो +2 फॉर्म का है। यहाँ पर निकेल किस फॉर्म की है तो यहाँ पर निकेल +2 फॉर्म की है। यहाँ निकेल किस फॉर्म की है तो +2 फॉर्म की, मतलब निकेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो निकेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, तो निकेल की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो निकेल की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो निकेल की एटॉमिक नंबर होती है जी 28 होती है। तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा, तो 28 है 3d8 होगा, मतलब इसका कॉन्फिगरेशन लिखें तो आर्गन 4s2 3d8 ये हो जाएगी। लेकिन यहाँ निकेल +2 है, तो निकेल +2 कहने का मतलब ये हुई कि निकेल से 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस हुई है। तो इलेक्ट्रॉन की लॉस हमेशा कहाँ से होती है तो आटमोस्ट से होती है ना। जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना तो पहले फर्स्ट ऑर्बिट या उसके सब ऑर्बिट से निकलेगा, फिर सेकेंड ऑर्बिट से, फिर थर्ड ऑर्बिट से। तो यहाँ पर Na+2 लिखा हुआ है, मतलब निकेल से 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस। तो इलेक्ट्रॉन की लॉस हमेशा कहाँ से होती है तो आटमोस्ट से। तो ये क्या हो गएंगी, तो ये आर्गन हो गई, और ये क्या तो 3d8 और ये 4s2 होगी, ठीक है, ये हो गई। यहाँ कि ऐसा क्यों लिख दिया आपने, ऐसे इसलिए लिखे ताकि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना तो आटमोस्ट से निकालना। तो जैसे Na+2 है, तो Na+2 कहने का मतलब निकेल से 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस हुई है। तो इलेक्ट्रॉन की लॉस हमेशा कहाँ से होती है तो आटमोस्ट से, मतलब ये आर्गन हो गया और ये 3d8। अब इसका देखिए जी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए। तो यहाँ पर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर्गन, ये आर्गन हो गया। अब 3d है तो किसी के भी d लीजिएगा तो उसमें 5 ऑर्बिटल्स होंगे, किसी के भी d लेंगे तो उसमें 5 ऑर्बिटल 1 2 3 1 2 3 4 5, ये 3d हो गई है ना 3d। अब 3d के बाद क्या आएगा तो 4s, तो 4s हमने लिखा नहीं खाली है। इसके बाद क्या आएंगे तो 4s का आएंगे, ये इसके बाद क्या आएंगे तो 4s आएंगे, उसके बाद क्या आएंगे तो 4p आएंगे, उसके बाद क्या आएंगे तो 4p आएंगे, 4p बना दीजिए। उसके बाद क्या आएंगे तो 4d आएंगे, उसके बाद क्या आएंगे तो 4d आ जाएंगे, ये 4d आ जाएंगे है ना, ये 4d आ जाएंगे, दिस वन ये 4d होगी। तो यहाँ पर 3d8 है, तो d में अगर 8 इलेक्ट्रॉन 3d8 में अगर 8 इलेक्ट्रॉन भरना है तो वुंड्स रूल के अनुसार इन ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में सिंगली, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने तो पहले एक एक करके भरिएगा 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 हो गया। और फिर इसकी पेयरिंग करेंगे है ना, ये 6 ये 7 ये 8, ये 3d8 हो गई। तो निकेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये हुई, निकेल +2 की ये हुई, और इसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये हुआ। इतना तक आपने समझ लिया। ये कॉम्प्लेक्स है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिखा रहता है कि NiCl2 केसेस से रिएक्शन करा तो ये दिया, इसमें सेंट्रल मेटल की हाइब्रिड स्टेट बताइए। तो यहाँ सेंट्रल मेटल किस फॉर्म की, तो Na+2 फॉर्म की है। तो Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने लिखा, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब देखिए लिगेंड कौन सा है, तो यहाँ लिगेंड कौन सा तो Cl-। तो Cl- क्या होती है, तो Cl- जब बिग फील्ड लिगेंड, Cl- क्या है, ये जब बिग फील्ड लिगेंड, तो जो बिग फील्ड लिगेंड होती है वो कुछ नहीं करता सेंट्रल मेटल को, सेंट्रल मेटल को कुछ नहीं करता, सेंट्रल मेटल को कुछ नहीं करेगा, वो सेंट्रल मेटल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं करेगा। तो क्या होगी, तो Cl- सिंपली आकर के लोन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा है ना, सिंपली Cl- आकर के लोन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने से पहले सेंट्रल मेटल के पास उचित संख्या में खाली ऑर्बिटल होना चाहिए जिसकी एनर्जी सेम हो। तो यहाँ Cl- कितना लोन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ध्यान दिया 4Cl है, एक Cl- एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। 2Cl- आपको मैंने बताया किसी भी एटम के पास कितनी भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो लेकिन डोनेट कितना करेगा, एक ही। तो एक Cl- एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, 2Cl- 2 3 3 लोन पेयर, तो 4Cl- कितना डोनेट करेगा तो 4। तो 4Cl- 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो उस 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को रखने के लिए सेंट्रल मेटल के 4 ऑर्बिटल को हाइब्रिड होना होगा। तो कौन कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगी, तो एक s की होंगी, एक s की होंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारी ऑर्बिटल हाइब्रिड नहीं हो सकती। हाइब्रिड कौन सा होगा, तो खाली ऑर्बिटल। तो कौन सी खाली ऑर्बिटल है, तो सबसे कम एनर्जी का यहां पर 4s है, तो एक हो गया, टोटल 4 होना की, क्यों 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट होनी है, तो एक s हो गई और 3 p का,
एक एस और 3 पी का, तो टोटल 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड हुई। तो यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई, तो यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट हो गई क्या, तो एक एस और 3 पी की हाइब्रिड हुई है, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो गया, तो sp3। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, तो टेट्राहेड्रल। इसका शेप क्या हो जाएगा, तो टेट्राहेड्रल। इसका शेप क्या हो जाएगा, तो टेट्राहेड्रल। इसका शेप क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएंगे। ऑब्वियसली इसको आप लिखेंगे, ये निकेल हो गया, ड्रॉ करना तो ये Cl माइनस एक Cl, इधर से एक Cl, इधर से एक Cl, ये क्या हो गया, तो ये टेट्राहेड्रल शेप हो गया, ये टेट्राहेड्रल शेप हो गया। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो यहां पर निकेल +2 थी, सेंटीमीटर निकेल +2, तो पहले हमने निकेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी, फिर निकेल +2 का कॉन्फिगरेशन लिखे, फिर देखें लिगैंड कौन सा है, तो लिगैंड यहां पर कौन सी थी, तो बिग फील्ड लिगैंड थी। तो बिग फील्ड लिगैंड क्या करता है, तो सेंटीमीटर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं करता। तो ज्यों कितनी रह गई, तो ऑर्बिटल अब हाइब्रिड होंगी तो कौन सी होंगी, तो ये सारे में, तो इस सारे ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिटल कौन सी हाइब्रिड होगी, तो जो खाली है, तो ये कौन सी खाली है, तो एक एस, टोटल 4 ही होना है, कि इधर भी तो खाली है जी, यस और खाली है, लेकिन 4 ही इलेक्ट्रॉन पे डोनेट हो रही है, इसे 4 ही ऑर्बिटल हाइब्रिड होगी, एक एस और 3 पी, तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp3। तो शेप क्या हो गया, तो टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री अटैचमेंट। अब इससे पूछा जाता है कि डायमैग्नेटिक होगी कि पैरामैग्नेटिक होगी, तो यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता तो डायमैग्नेटिक होती, और लेकिन यहां पर क्या है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगी, तो पैरामैग्नेटिक होगी। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होती तो डायमैग्नेटिक होती, लेकिन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या अनपेयर्ड, अकेला अकेला है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगी। ये कलर्ड होगी कि कलरलेस होगी, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या होती, तो कलर्ड होगी। पूछेगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होती है अंडर रूट, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, तो अंडर रूट n इंटू n + 2 बोर मैटर, n इंटू n + 2 बोर मैटर, n इंटू n + 2 बोर, तो यहां पर n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 है, तो यहां पर 2.83 बोर मैटर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज K2NiCN4। तो K2NiCN4 में सेंटर मेटल की हाइब्रिड स्टेट पूछी जा रही है, तो सेम टू सेम क्या है, तो K2NiCN4 है, तो K2NiCN4 को अगर सॉल्यूशन में डालें तो ये K+2K+ और NiCN4 -2 में टूटेगा, या इस तरह से लिखा रहता है कि NiCN2 + 2KCN = दिस। तो यहां पर सेंटर मेटल की हाइब्रिड स्टेट बताइए, तो NiCN4 जब भी हाइब्रिड स्टेट सेंटर मेटल का पूछा जाए तो सेंटर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, Ni+2 हो गया ये। उसके बाद इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है, तो निकेल की कॉन्फिगरेशन ये हो गई, निकेल +2 की हो गई। अब जरा देखिए प्रीवियस और इसमें अंतर क्या है, तो यहां पर Cl- था, मतलब बिग फील्ड लिगैंड था, अब यहां पर क्या है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। Cl- क्या होती है, तो Cl- इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ये क्या होती है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। सो इसलिए क्या करेगा, तो सो इट विल फोर्सली, इट विल मतलब Cl- विल फोर्सली पेयर, ये क्या करेगा, तो फोर्सली पेयर करेगा द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये फोर्सली पेयर कर देगा, मतलब कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएंगी, तो यहां कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएंगी, तो ये आर्गन हो जाएंगे, और ये जो अब जैसे ही Cn- आयन अप्रोच करेगा सेंटर मेटल को, तो जैसे Cn- अप्रोच करेगा सेंटर मेटल को, तो क्या करेगा, तो रिपेल करके इन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्स से क्या करेगा, तो पेयर कर देगा, है ना। Cn- क्या करेगा, तो फोर्स से पेयर कर देगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, तो ऑब्वियसली क्योंकि Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, है ना, Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो ये क्या करेगा, तो ये फोर्स से पेयर कर देगा, तो ये सेंटर मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तो फोर्स से पेयर कर देगा। ये 3d हो गई। अब जानते हैं d में कितने ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल, ये 3d हो गई। तो इन सबको क्या करेगा, तो फोर्स से पेयर कर देगा, इन सबको क्या करेगा, तो फोर्स 3d हो गई। ये आपका क्या, तो ये 4s है, ये 4s है, और ये आपका क्या है, तो 4p है।
ये क्या, तो 4p है। तो Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो इट विल फोर्सली पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्सली पेयर कर देगा। ठीक है, अब Cn माइनस जब फोर्सली पेयर कर दिया तो ये ऑर्बिटल खाली होगी, सॉरी 6 2 8 होगा जी, 8 इलेक्ट्रॉन दिस। तो यहां पर आपने देखा Na+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये थी, लेकिन यहां पर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मतलब ऐसे लिगेंड जो जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की। कि किसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, ध्यान रखें, यदि एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो, जैसे कार्बन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे कार्बन है ना, इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। तो ये क्या करा, तो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए सेंटर मेटल का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थी उसको फोर्सली पेयर कर दिया और ये ऑर्बिटल खाली होगी। तो जो Cn माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसे एकोमोडेट करने के लिए, रखने के लिए सेंटर मेटल के कुछ ऑर्बिटल को हाफ ब्रीड होना होगा और सेम एनर्जी का ऑर्बिटल बनाना होगा। तो कौन सी ऑर्बिटल हाफ ब्रीड होगी, तो ऑब्वियसली लोअर एनर्जी वाली। तो एक ये हो गया, टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है, इसे 4 ही ऑर्बिटल हाफ ब्रीड होगी। तो एक तो ये हो गई, मतलब एक डी वाला, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 ऑर्बिटल हाफ ब्रीड होगी। तो कौन कौन सी हो रही थी, एक डी का, एक एस का और 2 पी का। तो हाफ ब्रीड स्टेट क्या हो जाएंगी, तो एक डी का, एक एस का, 2 पी का, तो हाफ ब्रीड स्टेट इसकी क्या हो जाएंगी, तो DsP2। यहां पर सेंटर मेटल ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले में हाफ ब्रीड स्टेट क्या था, sp3 था। क्यों, क्योंकि यहां पर लिगेंड क्या थी, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड थी, सॉरी वीक फील्ड थी, तो वीक फील्ड था इसे sp3 हो गया। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड आया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर करते हाफ ब्रीड स्टेट DsP2। तो इसकी शेप कैसे हो जाएगी, इसकी शेप कैसे हो जाएगी, तो स्क्वायर प्लेनर, मतलब ये निकेल है, ये आपका निकेल है, ये आपका निकेल है, ये आपका निकेल है। एक इधर से डोनेट होगी, Cn माइनस इधर से डोनेट करेगा, एक इधर से डोनेट करेगा, एक इधर से डोनेट करेगा, एक Cn माइनस इधर से डोनेट करेगा, एक इधर से डोनेट करेगा, एक इधर से। तो इसकी शेप कैसे होगी, तो स्क्वायर प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना, तो 90 डिग्री। तो ये शेप क्या होगी, तो स्क्वायर प्लेनर, ये ना है, ये स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर से। तो NaCN4 में सेंट्रल मेटल की जो हाफ ब्रीड स्टेट है क्या होगी, तो सेंट्रल मेटल की जो हाफ ब्रीड स्टेट है वो क्या हो गई, तो DsP2। तो शेप क्या होगी, तो स्क्वायर प्लेनर, बॉन्ड एंगल कितनी, तो 90 डिग्री होगी। तो सेंट्रल मेटल की हाफ ब्रीड स्टेट क्या, तो DsP2, शेप कैसी होगी, तो स्क्वायर प्लेनर होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डायमैग्नेटिक होगी कि पैरामैग्नेटिक होगी, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उसे फोर्सली पेयर कर दिया गया, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड नहीं है, मतलब ये क्या होगी, तो डायमैग्नेटिक होगी। तो ये क्या होगी, तो ये डायमैग्नेटिक होगी। ये कलर्ड होगी कि कलरलेस होगी, तो ऑब्वियसली ये कलरलेस होगी। क्यों कलरलेस होगी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है, तो पेयर्ड है, इस तरह से करते हैं। ठीक है, नाउ C इज NaCO4। NaCO4 में सेंट्रल मेटल की हाफ ब्रीड स्टेट, C इज NaCO4। यहां पर सेंट्रल मेटल की हाफ ब्रीड स्टेट आपको निकाली, ठीक है। तो यहां पर निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, तो 0 है। निकेल की एटॉमिक नंबर अभी जैसे आपने पढ़ा 28, कॉन्फिगरेशन क्या होगी, तो आर्गन 3d8 4s2, दिस वन है ना, 3d8 4s2। अगर इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है तो आर्गन 3d है, डी में 5 ऑर्बिटल होती हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये 3d हो गई। उसके बाद क्या होगी, तो 4s होंगी, उसके बाद क्या होंगी, तो 4p होंगी, है ना ये। उसके बाद क्या होंगी, तो 4d होगी, जो कि खाली 4p है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन 3d8 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरी जाती है ऑर्बिटल में, फिर उसकी पेयरिंग होती है अपोजिट स्पिन ये। लेकिन यहां लिगेंड कौन सा, तो CO। तो CO इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है,
सो इसीलिए क्या करेगा, सो इट विल फोर्सली, ये क्या करेगा, तो फोर्सली पेयर द अनपेयर इलेक्ट्रॉन, फोर्सली पेयर द अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली सीओ जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आएगा तो करेगा क्या, तो ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसे फोर्सली पेयर कर देगा। ये क्या करेगा, तो फोर्सली पेयर कर देगा। तो ये 3D होगी, ये 4s, और ये आपकी क्या होगी, तो 4p होगी। ये 3D है, ये 4s है, और ये क्या है, तो 4p है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, तो फोर्सली पेयर्ड, तो ये है ही, ये तो पेयर्ड है ही, ये तो पेयर्ड है ही, और ये दोनों भी क्या होगी, तो फोर्सली पेयर्ड। ध्यान दीजिए, सीओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो 4s में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको भी रिपेल कर करके ऑब्वियसली इस दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को कहां पर शिफ्ट कर दिया, यहां पर। ऐसा क्यों हुई, क्योंकि जो सीओ होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होती है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, हाईली बेसिक होता है। इस कारण से 4s की जो इलेक्ट्रॉन थी उसको भी रिपेल कर करके यहां पर शिफ्ट कर दिया और अपना जगह बना लिया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की। तो एक सीओ एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो टोटल कितनी, 4 सीओ की 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होनी है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को एकोमोडेट करने के लिए इसके 4 ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो कौन कौन सी होगी हाइब्रिड, तो एक s और 3p, मतलब इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई, sp3। एक यहां डोनेट होगी, एक यहां डोनेट होगी, एक यहां 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट होगी। तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट होनी है तो किस किस में होगी, तो एक s और 3p में। तो कौन कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिड होगी, तो एक s और 3p, मतलब हाइब्रिड स्टेट इसकी क्या हो गई, तो sp3। इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई, sp3। हाइब्रिड स्टेट sp3, और इसका शेप क्या हो गया, तो टेट्राहेड्रल। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, तो टेट्राहेड्रल, मतलब ये निकेल है, एक इधर से डोनेट हुई सीओ, एक इधर से डोनेट करा, एक इधर से डोनेट करा, और एक इधर से डोनेट करा, ये टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, अब कहेंगे जी डायमैग्नेटिक होगी कि पैरामैग्नेटिक होगी, तो यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, एक भी अनपेयर्ड रहती तो पैरामैग्नेटिक, लेकिन यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, तो पेयर्ड है इसलिए डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, तो 0 हो जाएंगी। ये कलर्ड होगी कि कलरलेस होगी, तो एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अकेला रहता, सिंगल रहता तो कलर्ड होती, लेकिन यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन भी कलर्ड अनपेयर्ड नहीं, इसलिए कलरलेस होगी। तो जरा ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है जेई के अंदर भी, नीट के अंदर भी और बोर्ड में भी। NaCl4-2 में आपने निकाला तो निकेल की हाइब्रिड स्टेट क्या आई, तो sp3 आई। बिग फील्ड लिगैंड था, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर किया नहीं, इसे sp3 आया, शेप टेट्राहेड्रल, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक आया। यहां भी sp3 आ रहा है, लेकिन ये क्या है, तो डायमैग्नेटिक। इन दोनों में अंतर क्या हुई, यहां भी हाइब्रिड स्टेट sp3 शेप टेट्राहेड्रल, इसकी भी यहां भी सेंटीमीटर की हाइब्रिड स्टेट sp3 टेट्राहेड्रल, लेकिन ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, और ये क्या है, तो डायमैग्नेटिक है। जबकि ये क्या आया, स्क्वायर प्लेनर और डायमैग्नेटिक है। ठीक है, नाउ D इज K4Fe6। D क्या है, तो D इज K4Fe6 है, K4Fe6, या इसी को अगर एक्वस है उसमें डाल दीजिए, ये टूट के आपको क्या देगा, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये बाहर वाले ऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब ये 4K प्लस Fe6 माइनस 4, ये देगा जी। तो यहां पर या ऐसा भी लिखा रहता है कि ये आपका है 4KCl प्लस Fe2 मिलकर के एक कंपाउंड दिया है K4Fe6। इसमें सेंटर मेटल की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, ये बताइए। तो जब भी आपको हाइब्रिड स्टेट निकालने के लिए, यहाँ किसका, तो यहाँ Fe6 माइनस 4 का ये है ना, ये Fe6 माइनस 4, ये माइनस 4 है, या K4Fe6 कुछ भी की बात एक ही है। तो एक CN के ऊपर -1, सॉरी Fe6 है ना जी, एक CN के ऊपर -1 तो 4 के ऊपर 6 के ऊपर -6, कुल मिलाकर -4 लाने के लिए यहाँ पर +2 देनी होगी। मतलब यहाँ पर आयरन किस फॉर्म की है,
तो Fe प्लस। तो जब भी आपको सेंटीमीटर की हाइब्रिड स्टेट निकालना होगा तो सेंटीमीटर का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना होगा आपको जी। तो यहाँ पर Fe है, आर्गन की एटॉमिक नंबर 26 होती है, तो जितने भी 3D सीरीज एलिमेंट है उसमें आर्गन 4s2 तो कॉमन ही है, आयरन 4s2 तो आता ही आता है, और यहाँ 26 है इसलिए क्या आएगा तो 3d6। लेकिन आपको Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है, मतलब Fe से 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस, तो Fe से 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस हमेशा आउटरमोस्ट सब ऑर्बिट से होती है। तो यहाँ पर आउटरमोस्ट कौन सा, तो फोर्थ वाला है, तो इसलिए इसे अरेंज करके लिख रहे हैं सजा करके कि आर्गन 3d6, ये क्या होगी तो ये 4s2। तो ऑब्वियसली यहाँ पर Fe+2 है, तो Fe+2 कहने का मतलब क्या हुआ, तो ये आर्गन हो गई, ये 3d6 हो गई, ये 3d6। अगर इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना चाहते हैं तो ये आर्गन हो गई, ये 3d है, d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं तो 5, d में कितने ऑर्बिटल तो 5, 1 2 3 4 5, ये 3d 5 हो गई। उसके बाद कौन सी होगी तो 4s होगी, उसके बाद कौन सी होगी तो 4s होगी, उसके बाद कौन सी होगी तो 4p होगी, उसके बाद कौन सी होगी तो 4d होगी, ये होगी 4s। यहाँ पर ये लिख देते 3d6 है, तो ये आपका क्या हो गया, तो आर्गन, ये 3d है, d में कितने ऑर्बिटल्स तो 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, फिर क्या होगी तो ये 4s है ना, ये 4s, ये 3d है, उसका क्या होगी तो 4p होगी, ये 4p होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3d6 है, उसका 4d भी होगी, यहाँ पर 3d6 है तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरा जाएगा, एक एक करके भरा जाएगा, फिर इसकी पेयरिंग होगी 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर लिगेंड देखिए, लिगेंड कौन सी है तो Cn माइनस, तो Cn माइनस क्या है तो Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये क्या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है तो सेंटर मेटल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्स से पेयर कर देता है। तो ये क्या करेगा तो ये आर्गन है, Cn माइनस के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, हाईली बेसिक होता है, वो क्या करेगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्स से पेयर कर देगा। मतलब ये जो 3d है, ये जो 3d है इसमें जो 5 ऑर्बिटल है ये दो ऑलरेडी पेयर्ड है, लेकिन ये जो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थी इससे भी क्या करेगा तो ये फोर्स से पेयर कर देगा जिसमें, तो ये क्या होगी तो ये 3d है, ये 4s तो खाली है, और ये क्या तो ये 4p है, ठीक है, ये 4p होगी, ये होगी आपकी। तो अपने K4 Fe6 में देखा कि Fe+2 फॉर्म की है, तो Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये, Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये, लेकिन यहां पर लिगेंड Cn माइनस है, Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर मेटल को फोर्स से पेयर कर देगा, तो ये फोर्स से पेयर कर दिया। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक Cn माइनस एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो 6 Cn माइनस 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो कहां कहां डोनेट करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए सेंटर मेटल के 6 ऑर्बिटल को हाइब्रिड होना पड़ेगा। तो कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगी तो एक ये d का, एक ये d का, एक s का, ये d का 1 2 3 4, ये 5, ये 6, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी तो यहां पर एक Cn माइनस एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करा तो 6 Cn माइनस 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो सेंटर मेटल के 6 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे, तो कौन कौन सी होंगी तो 2 ये 3d का, और ये 4, ये 6, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी तो sp3 हो जाएंगी, सॉरी d2sp3 हो जाएगी। तो इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी तो d2sp, यहां पर हाइब्रिड स्टेट क्या हो गया तो यहां पर आपका हाइब्रिड स्टेट क्या हो गया, तो यहां पर हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी तो यहां पर हाइब्रिड स्टेट हो गई क्या तो d2sp3 होगी, हाइब्रिड स्टेट क्या तो d2sp3। तो इसकी शेप क्या हो जाएंगी तो ऑक्टाहेड्रल, इसकी शेप क्या तो ऑक्टाहेड्रल, अगर d2sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल। मतलब इसे ड्रॉ करना तो कैसे ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से, ये है, ये निकेल है, ये आपका हो गया, एक Cn इधर से डोनेट करे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से ना, एक इधर से डोनेट करेगा, एक इधर से, ठीक है, ये हो गई -4।
तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप है, क्या होगी तो sp3 d2sp3 से हाइब्रिड स्टेट होगी, जहां यहां D कहां वाला है, इनर वाला है, 4s मतलब आउटर s और p का इनर वाला, मतलब D यहां पर इनर D है, 3D का D, जिसे हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो K4 Fe6 में आपने देखा Fe+2 फॉर्म किए, इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, लेकिन Cl माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड थी, इसलिए क्या करा तो सेंटर मेटल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्स पेयर कर दिया। तो हाइब्रिड स्टेट यहां पर क्या होगी तो D2sp3 हो गई, मतलब D2sp3 तो क्या होगी तो ऑक्टाहेड्रल होगी, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसलिए डायमैग्नेटिक होगी, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगी, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए ये क्या होगी तो कलरलेस होगी। जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन था वो कलर्ड होता है, लेकिन अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए कलरलेस होगी। ठीक है, नाउ D is K4 FeCl6, यहां पर E है, K4 FeCl6 बिल्कुल इसी तरह से जैसे D जैसी, K4 FeCl6 है, इसे एक्वा सोल्यूशन में डाले तो 4K प्लस FeCl6 माइनस 4 हो जाएंगे, या 4KCl FeCl2 मिल करके K4 FeCl6 हो जाएंगे। यहां पर Fe किस फॉर्म किए तो Fe+3 फॉर्म किए। तो यहां पर जब भी सेंटर मेटल की हाइब्रिड स्टेट निकालनी है, जब भी सेंटर मेटल की हाइब्रिड स्टेट निकालनी है तो सेंटर मेटल की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी होगी। कैसे, तो यहां पर Rn26 है, ये होगी Rn की, लेकिन यहां पर Fe+2 है। Fe+2 कहने का मतलब आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस हुई है, इलेक्ट्रॉन की लॉस हमेशा आउटरमोस्ट ऑर्बिट से होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगी। Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन 3d6, 4s इधर खाली है, ये 4s आपका खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है ना। तो ये आर्गन 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरी जाएंगे फिर पेयरिंग। अब जरा देखिए यहां पर लिगैंड कौन सी है तो Cl-, तो Cl- से जब बिग फील्ड लिगैंड, ये क्या तो बिग फील्ड लिगैंड है। तो जो बिग फील्ड लिगैंड होती है वो सेंटर मेटल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्स से पेयर नहीं करता है, सेंटर मेटल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्स से पेयर नहीं करता, लेकिन एक Cl- एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो 6Cl- 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो अगर 6Cl- 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा तो सेंटर मेटल के 6 ऑर्बिटल को हाइब्रिड होनी होगी। तो सेंटर मेटल के 6 ऑर्बिटल को हाइब्रिड होनी हो तो कौन कौन सी होगी, तो ऑब्वियसली इसमें तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही, इसका मतलब सेंटर मेटल के 6 ऑर्बिटल को हाइब्रिड होनी होगी। तो कौन कौन सी होगी तो एक एस होंगी और 3 पी का होगा, 4 हो गया, और 2 डी का होगा। तो यहां पर 6Cl- मिलकर के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, यहां पर 6Cl- मिलकर के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो सेंटर मेटल के 6 ऑर्बिटल को हाइब्रिड होनी होगी। तो कौन कौन सी होगी, तो ये इसमें तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एस, 3 पी और डी, यहां पर डी आउटर वाली है, तो ये क्या हो गई, तो इसकी हाइब्रिड स्टेट sp3d तो हो गई, sp3d2 हो गई, लेकिन ये क्या हुआ आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये क्या हुआ आपकी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसकी शेप क्या हो जाएंगी, इसकी शेप क्या हो जाएगी, तो इसकी भी शेप ऑक्टाहेड्रल है ना, शेप तो ऑक्टाहेड्रल ही होगी, शेप क्या होगी तो ऑक्टाहेड्रल ही होगी। ऑब्वियसली इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगी, कलर्ड होगी। मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्वियसली अगर निकालेंगे अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटन से तो 4.92 बोर मैग्नेटन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बिग फील्ड लिगैंड होने के कारण आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुई। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्स से पेयर कर जाता है। तो यहां पर इसके पहले sp3d2 नहीं बल्कि d2sp3 हमने लिखा था, ध्यान रखिएगा, ये sp3d2 लिख रहे हैं क्योंकि यहां डी आउटर वाली हाइब्रिडाइजेशन में जा रही है, इसके पहले वाली डी जो थी अंदर वाली थी, 3d की थी, इसे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स करें, दोनों की शेप तो ऑक्टाहेड्रल ही होगी, लेकिन ये इनर ऑर्बिटल, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसके पहले वाली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम लोग कहें तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो हाइब्रिड स्टेट या तो sp3 होगी या तो dsp2 होगी। अब dsp2 कब हो रही थी,
तो जब कॉम्प्लेक्स जब लिगेंड क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड था, है ना, यहाँ पर क्या था, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, तो इसका DsP2 आ रहा था। यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या आएगा, तो sp3, लेकिन ये एक्सेप्शनल है NiCN4, इसका sp3, तो ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हाफ स्टेट sp3 आया। कब आया sp3, तो जब बिग फील्ड लिगेंड थी, और DsP2 कब आया, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थी। उस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो हाफ स्टेट क्या आएगी, या तो sp3d2 आएंगे, या तो d2sp3 आएंगे, ये आएंगे। तो sp3d2 कब आएंगे, तो ऑब्वियसली जब आउटर ऑर्बिटल वाला हाइब्रिड होगा। आउटर डी वाला ऑर्बिटल हाइब्रिड कब होगा, तो जब इनर वाला खाली नहीं रहेगा, मतलब जब वीक फील्ड लिगेंड होगी, है ना, जब ये क्या हो गया, तो बिग फील्ड लिगेंड रहेंगे। और ये d2sp3 जब इनर वाला डी हाइब्रिड हो कब होगा, तो ऑब्वियसली जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगी तब अंदर वाला डी को खाली करेगा। तो इसे यहां पर देखिए, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, sp3d2 होगी या तो d2sp3 होगी। यहां पर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो 6, हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp3d2 होगी या d2sp3 होगी। लेकिन यहां पर लिगेंड कौन सी, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाली है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाली क्या करेगा, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्स से पेयर कर देगा, इसलिए क्या हो जाएंगी, तो ये d2sp3 होंगी। जबकि यहां पर क्या है, तो यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp3d2 या d2sp3। लेकिन यहां बिग फील्ड लिगेंड है, इनर वाला डी तो खाली हो नहीं पाएगा, तो आउटर वाले डी ही हाइब्रिड डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब sp3d2। ऑब्वियसली यहां पर क्या है, तो सेंटीमीटर के पास Fe+2 है, Fe+2 है, मतलब 26 में से 2 चला गया तो 24 इवन है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबको पेयर कर देगा, तो डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर क्या Fe+2 तो 24 है, लेकिन यहाँ पर लिगेंड वीक है, तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगी। तो ये अपन कोई से रूल है नहीं, बस सिंप्लिसिटी के लिए, कहीं पर फटाफट निकालने के लिए होता है तो कह देते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो हाइब्रिड स्टेट या तो sp3 होगी या DsP2 होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिड स्टेट sp3 होगी या DsP2 होगी। तो sp3 अगर हाइब्रिड स्टेट है तो कब होगी, तो जब अंदर वाला डी खाली नहीं होगा। कब नहीं खाली होगा, तो जब बिग फील्ड लिगेंड होगी। और ऑब्वियसली अगर हाइब्रिड स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो DsP2 कब होगी, तो जब इनर वाला डी खाली होगा। कब खाली होगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp3d2 होगी या d2sp3 होगी। तो d2sp3 कब होगी, तो जब अंदर वाला डी खाली होगा। कब खाली होगा, तो अगर कोई बिग फील्ड लिगेंड हो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तभी तो डी अंदर वाला खाली करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगी। और sp3d2 कब होगी, तो जब अंदर खाली नहीं होगा। अंदर खाली कब नहीं होगा, तो जब बिग फील्ड लिगेंड होगा तो अंदर वाली डी खाली नहीं हो पाएंगे। तो ये ऐसे है, ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पर 6 है तो sp3d2 या d2sp3, यहाँ पर 6 है तो sp3d2 या d2sp3, यहाँ पर ये sp3 या dsp2, ये dsp2 है ना, sp3 या dsp2। तो ये एक्चुअली निकालना पड़ता है, लेकिन फटाफट करने के लिए अपन कहीं कहीं पर कर देते हैं ऐसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना जी, तो हाफ स्टेट sp3d2 होगी या d2sp3 होगी। तब sp3d2 होगी कि d2sp3 होगी। जैसे यहाँ पर कह जाए कि sp3d2 होगी कि d2sp3 होगी, यहाँ पर कहेंगे जी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, तो अंदर वाला डी खाली करेगा, मतलब d2sp3 होगा। यहाँ पर क्या होगी, कहेंगे जी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाफ स्टेट क्या होगी, तो sp3d2 होगी या d2sp3 होगी। तो sp3d2 होगी या d2sp3 होगी। तो आपको क्या लगता है sp3d2 होगी कि d2sp3 होगी, यानी कि बिग फील्ड लिगेंड है, अंदर वाला डी तो खाली हो नहीं पाएगा। तो अंदर वाला डी खाली नहीं हो पाएगा तो आउटर वाला डी जाएगा हाफ डायरेक्शन में, मतलब sp3d2 होगी। ये कोई ऐसे मतलब टेक्निक नहीं है, लेकिन समान तौर पर ऐसा हो जाता है। कहीं कहीं पर एक्सेप्शनल भी आ जाता है, लेकिन समान तौर पर ऐसा लग जाता है। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और इसी को थोड़ा बढ़ाएंगे, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस को आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।